इंसान अपने वजूद की इब्तिदाई तारीख से लेकर आज तक हिफ्ज़ान सेहत के ताल्लुक से अपनी हैसियत के मुताबिक हमेशा बेदार व फिक्रमंद रहा है। हमारे मुल्क की तारीख में पत्थर और लोहे का ज़माना, जो इंसान की इल्मी, तहजीबी और तिब्बी पसमानदगी का दौर कहा जा सकता है, उस अहद में भी इंसान बीमारियों से निजात पाने के लिए कुदरती जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से सेहतमंद रहने के जतन करता रहा है। अहद हाज़िर जो हर तरह के उलूम व फ़नून और खुसूसन मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी के इर्तिका का ज़रूरी दौर कहे जाने के लायक है, और इंसान ने खुदा की अता करदा ज़हनी सलाहियतों की बदौलत तकरीबन तमाम पेचीदा से पेचीदा बीमारियों के इलाज और ऑपरेशन की मंजिल पा ली है। उलूम व फ़नून की तरक्की और दौलत की फरावानी के साथ साथ इफलास, गुर्बत, नादारी और माशी नासूदगी भी हर अहद और मुआशरे का लाजमी हिस्सा रही है, जिसको कोरोना की लानत और लॉकडाउन के अजाब ने और ज़्यादा संगीन बना दिया है। बेरोजगारी और माशी तंगी से लोग टूट गए। ऐसे में रोज़मर्रा की बुनियादी ज़रूरतों की तकमील ही उनके लिए क्या कम थी कि सेहत के बहरान ने और भी पस्त कर दिया। यही वो तकलीफदा और तशवीशनाक समाजी तस्वीर थी जिसमें कुछ इंसान दोस्त हसास लोगों ने सराय मीर वेलफेयर सोसाइटी की दाग बिल डाली और उसके बैनर तले सिसकती और तड़पती हुई इंसानियत के जख्मों पर मरहम रखने के लिए अल्लाह भरोसे समाज के मुखय्यर हजरात के ताउन से एक रिफाही वेलफेयर क्लिनिक का 1 जनवरी सन 2021 से आगाज़ कर दिया। सराय मीर वेलफेयर सोसाइटी की शाख सराय मीर वेलफेयर क्लिनिक के ज़रिए 1 जनवरी 2021 से 31 जुलाई 2021 तक तकरीबन 7,000 मरीज़ों का माहिर डॉक्टरों के ज़रिए इलाज किया गया। सराय मीर वेलफेयर सोसाइटी मरीज़ों को दवा के साथ साथ मुक़व्वी ग़िज़ा भी फराहम करती है। सराय मीर वेलफेयर सोसाइटी नादारों का माहिर डॉक्टरों से मुफ्त ऑपरेशन कराने की सहूलत भी फराहम करती है। सराय मीर वेलफेयर सोसाइटी अब तक 4 मरीज़ों के ऑपरेशन की खिदमत अंजाम दे चुकी है। मुखय्यर हजरात के ताउन से सराय मीर वेलफेयर सोसाइटी के पास 14 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 10 ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं। रिफाही क्लिनिक की 7.5 माह की मुख्तसर मुद्दती खिदमात और हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए इस क्लिनिक को रज़ाकाराना तौर पर शेड्यूल के मुताबिक अपनी खिदमात देने वाले बेलौस, मुखलिस और बासलाहियत डॉक्टरों की कुर्बानी को सलाम अक़ीदत पेश करना सोसाइटी अपना खुशगवार फरीज़ा तस्वुर करती है। खुदा उन्हें अजर अजीम से नवाजे। यकीनी तौर पर उनके ताउन के बग़ैर इस अजीम मिशन की अंजाम दही मुमकिन नहीं थी। 7 माह की मुद्दत कोई बड़ी मुद्दत नहीं होती, लेकिन खुशी की बात है इस मुख्तसर अरसे में सोसाइटी अपनी तिब्बी खिदमात के हवाले से एक ताबनाक और बेलौस तारीख रकम करने की कांटों भरी राह पर मुसलसल गामज़न है, जिसमें खुदा का फजल, मुआविनीन की करम फरमाइयाँ, डॉक्टरों का इसार और आवाम की दुआएं शामिल हैं। दुआ है कि सोसाइटी की तवील मुद्दती मंसूबों, कोचिंग सेंटर चलाने और रिफाही अस्पताल की तामीर करने में भी खुदाए कारसाज का फजल और असाब खैर का ताउन का मुआहिदा कायम दायम रहे। असल वेलफेयर सोसाइटी सराय मीर का इनाग्रेशन 1 जनवरी 2021 को हुआ था। जब से लेकर के 8 महीना होने जा रहा है, इसमें लगभग मरीज़ों की तादाद अच्छी खासी रही है और हमारे डॉक्टर साहिबान जो इतने थे वो बड़ी मेहनत और बड़ी लगन से मरीज़ों का इलाज करते रहे हैं। उसकी वजह से हमारे वेलफेयर सोसाइटी के अंदर इसका दूर दूर तक भी नाम रहा है और दूर दूर से मरीज़ भी आते रहे हैं और अच्छा खासा रिज़ल्ट मिलता रहा है। लोग अच्छे खासे मरीज़ अच्छे होते रहे हैं और उसकी बुनियाद पर जो है हम ये कह सकते हैं कि हमने जो काम किया है वेलफेयर सोसाइटी वालों ने, ये अवामुन्नास के लिए और गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए बहुत अच्छा काम है। और हम दुआ करते हैं
کہ یہ ویلفیئر سوسائٹی جو ہے عروج پر پہنچے، اور ہم انشاءاللہ ہاسپٹل کا بھی انتظام کرنے والے ہیں، زمین وغیرہ لیں گے، پھر اور موقع ملے گا تو خدمت کریں گے اس کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سرائے میر ویلفیئر سوسائٹی لوگوں کے تعاون منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ جس دن سے سوسائٹی کا قیام ہوا ہے، ناداروں کی غیر معمولی خدمات انجام دے رہی ہے۔ اس سوسائٹی کے اہلکار اور ڈاکٹروں نے پابندی کے ساتھ مریضوں کے مسائل کو دور کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں کا جو پہلے روز سے سرائے میر ویلفیئر سوسائٹی سے جڑے رہے اور اب تک اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سرائے میر ویلفیئر سوسائٹی جیسا کہ اس کے نام سے پتہ چلتا ہے، یہ ویلفیئر کے لیے ہے، جس کا سیدھا تعلق لوگوں سے اور رفاہی کاموں سے ہے۔ سرائے میر ویلفیئر سوسائٹی کا اب تک کا جو سب سے بڑا کام رہا ہے وہ لوگوں تک فری میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کرانا۔ اس کے لیے نہ صرف دوا اور دوسرے میڈیکل ایکوپمنٹ لائک آکسیجن وغیرہ کو ارینج کیا گیا، بلکہ پورے ویک ایکسپرٹ ڈاکٹرز کی سروس بھی پرووائڈ کرائی گئی، جس کا میں بھی حصہ ہوں۔ میرے لاسٹ ریمارک یہ ہیں کہ سرائے میر اور اس کے آس پاس ایک بڑی آبادی رہتی ہے، جس میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اچھے ڈاکٹر کو ریچ کرنا ان کے لیے کافی مہنگا ہے، جس کے وہ ایفرٹ نہیں کر سکتے، مگر یہاں سوسائٹی ان کو فری میں علاج کے سب سے اچھے ڈاکٹرز پرووائڈ کراتی ہے، جس کا پورا ارینجمنٹ سوسائٹی کرتی ہے۔ میرے خیال سے ایک بہت بڑا کام ہے جس کا سیدھا فائدہ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس سوسائٹی کے خدمات کو قبول فرمائے اور صدیوں تک قائم رکھے، آمین۔ جی، سرائے میر ویلفیئر سوسائٹی جس کی شروعات 1 جنوری 2021 سے ہوئی ہے، الحمدللہ بہت اچھا کام چل رہا ہے اس کا۔ اور یہ جو کلینک ہم سرائے میر ویلفیئر کلینک کا جو شروعات ہوئی، اس سے بہت سارے غریب مزدور بے سہارا لوگوں کی جو ہے دواؤں کا اور ان کے علاج کا جو ہے بہت اچھا نظم ہو گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے اور آگے جائے، اور اس کو اور بڑے لیول پر ہم لوگ لے جا کر ایک ہاسپٹل کا جو ہے انتظام کریں اور ہاسپٹل میں اس کو منتقل کریں۔ اور بہت سارے جن لوگوں کا جو غریب مزدور ہیں، جو لوگ علاج یہاں پر کراتے ہیں، بہت ساری دعائیں دیتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی خیر مقدم جن لوگوں نے اس کا جو ہے اس کی تکمیل کی، اس کی شروعات کی، وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ٹھیک، میں کارگزار سرائے میر ویلفیئر سوسائٹی ممتاز قریشی، مجھے بیحد خوشی ہے اور اللہ کا یہ بہت بڑا فضل اور کرم ہے۔ آج 1 جنوری سے شروع ہونے والا سرائے میر ویلفیئر سوسائٹی کے زیر انتظام کلینک کا نظام ہزاروں انسانوں کی شفا یابی اور فیض یابی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ وسیع پیمانے پر دور دراز کے علاقوں سے جس طرح سے لوگ امٹ کر پریشان حال لوگ، ضرورت مند لوگ علاج کی غرض سے سرائے میر ویلفیئر سوسائٹی سے رجوع کر رہے ہیں، آ رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ نہایت خوشائند بات ہے، اور عوام کا بھرپور اعتماد اس کلینک کو حاصل ہو رہا ہے۔ لوگ دعائیں دے رہے ہیں، یہ ہم اپنی محنت کی کامیابی کی دلیل تصور کرتے ہیں اور اس پہ ہمیں بیحد خوشی ہے۔ حالانکہ یہ ہمارے کاموں کا سرائے میر ویلفیئر کلینک جو ہے وہ اس کا ایک پہلا یہ پڑاؤ ہے۔ اس کے بعد متعدد اور ہمارے منصوبے اور عزائم ہیں، ارادے ہیں، آبجیکٹیوز ہیں۔ انشاءاللہ ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری اس مختلف حیثیتوں سے تیاری جاری ہے۔ سرائے میر ویلفیئر کلینک کی جامع یا ترقی یافتہ شکل ہاسپٹل کا قیام ہے، جس سلسلے میں ہماری کوشش جاری ہے۔ ایک صاحب خیر نے اس سلسلے میں ہمیں زمین بھی 3 بسوا ہبہ کر دی ہے۔ اللہ نے چاہا تو جلد ہاسپٹل کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہو جائے گا، اور وسیع پیمانے پہ نہ صرف علاج معالجہ دوا، بلکہ ہاسپٹل قائم ہو جانے کے بعد غریب اور ضرورت مند انسانوں کو، ناداروں کو، تنگ دستوں کو انشاءاللہ
ऑपरेशन की भी सहूलत मुफ्त हासिल होगी इंशाअल्लाह। और बाकी जो औसत दर्जे के लोग, मुतवस्सित दर्जे के लोग हैं, उनका इलाज या उनका ऑपरेशन वगैरह भी महंगे हॉस्पिटल के बमुकाबला इंशाअल्लाह बहुत ही किफ़ायती खर्च पे हो जाया करेगा। ये सारे हमारे अज़ाइम हैं। और उसके अलावा कोचिंग सेंटर, जो ज़हीन तलबा हैं, जो अच्छे तलबा हैं, किसी अपनी माशी मसाइल की वजह से, माशी तंगी की वजह से, घरेलू जो उनका घरेलू बैकग्राउंड है, कमज़ोर है, इस तरह का उनको ताउन नहीं मिल पा रहा, उस तरह की माशी उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है जिससे वो अपने तालीमी मिशन को पूरा कर सकें, तो ऐसे होनहार और ज़हीन तलबा को का इंतखाब करके हम कोचिंग चलाएंगे और आगे उनको इम्तिहानात के लिए तैयार करेंगे। ये भी हमारे प्रोग्राम और हमारी सरायमीर वेलफेयर सोसाइटी के अज़ाइम में एक नुमाया अज़्म हमारा है। खुदा जल्द अज जल्द हमारे इन अज़ाइम की तकमील की राह हमवार फरमाए। हम दुआ गो हैं और बहुत हद तक हम मुतमईन हैं कि हमें जिस तरह से काम करना चाहिए और जो अवामी ताउन हमें हासिल होना चाहिए, अवामी ताउन के बलबूते पर ये बड़ा काम, जिसमें तकरीबन रोज़ाना सरायमीर वेलफेयर क्लिनिक्स के ज़रिए 50 से 60 मरीज़ यहाँ से फैज़याब होते हैं। हमें बेहद खुशी है। बहुत सारे ऐसे नादार और ज़रूरतमंद मरीज़ भी जिनके महंगा इलाज है, दवाओं की की खरीद उनके दस्तरस से बाहर है, उसमें भी हमारा जो ताउन बन पड़ता है, हमारी सोसाइटी कर रही है, उन्हें दवाएं फराहम करती है। इसी तरह हमारे यहाँ जो मरीज़ आते हैं, अगर वो इस लायक नहीं हैं और ज़रूरत है कि उनको अच्छी ग़िज़ा मिले, दूध मिले, अंडा मिले, इस तरह के भी कई मरीज़ हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं जिनको ये सहूलतें भी, ग़िज़ाई ज़रूरत भी की तकमील भी, जो उनके इलाज का तकाज़ा है, वो भी हम फराहम कर रहे हैं। हमें इस पूरे सिलसिले में एक चीज़ जो बेहद तकलीफ़ देती है, कभी कभी जिस पे हमें खटक होती है, कि हमने जो है ना तो अंदाज़ा किया, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, ये जो अभी दूसरी लहर आई कोरोना की, इस दहशतनाक सूरत हाल में जिस तरह से अवामी खिदमात हमें अंजाम देनी चाहिए थे, उससे वो हमारी तैयारी उस पर नहीं थी और यहाँ कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, जिसका हमें एहसास है। इंशाअल्लाह अब तो हमारे पास कंसंट्रेटर मशीनें हैं और दूसरे ज़राए हमारे पास मौजूद हैं। इंशाअल्लाह खुदा न करे वो सूरत हाल बुरानी फिर पैदा हो। अगर ऐसी होती है तो इंशाअल्लाह जो हमारी तैयारी है, हम पूरा उसमें अवाम का ताउन करेंगे, उनकी खिदमत करने को हम तैयार हैं। खुदा मगर आने वाले वक्त में बीमारी का खात्मा फरमाए, पूरी दुनिया को इस बहरानी कर्ब से नजात बख्शे, ये हमारी तमन्ना है और दुआ है।